यूनाइट टू फॉर्म ए कंप्लीट सिंसिटियम, ठीक है ना, जैसे लेब्रेंथ बनी थी उस तरह की सिंसिटियम की फॉर्मेशन हो गई, और उस सिंसिटियम की फॉर्मेशन के दरमियान में जो ये सिंसिटियम ट्रोफोब्लास्ट थी, इट इज अरेंज लाइक दिस। अब यहाँ पे ये इस तरफ फीटल कंपोनेंट है, ये मैटरनल कंपोनेंट है। याद रखो यहाँ फीटल है, उल्टा नजर आ रहा है, ठीक है ना, ये वाला पोर्शन, ये वाला सेक्शन उन्होंने काटा है। जैसे ही उन्होंने ये वाला सेक्शन रिमूव किया है और उसको यहाँ दिखाया है, तो ये आपके पास पिंक पिंक सेल्स जो हैं वो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म के नजर आ रहे हैं, ग्रीन ग्रीन सेल्स साइटोट्रोफोब्लास्ट के नजर आ रहे हैं, और ये लाइट ग्रीन कंपोनेंट जिसमें न्यूक्लियाई नजर आ रहे हैं, इट इज सिंसिटियोट्रोफोब्लास्ट। अराउंड इट वी हैव लेक्यूना विच आर फिल्ड बाय द मैटरनल ब्लड, और मैटरनल ब्लड आ कहाँ से रहा है, ये मैटरनल कैपिलरीज थी, मैटरनल आर्टरीज थी, जहाँ पे से ब्लड जो है इट इज एंटरिंग एंड लीविंग थ्रू दीज वेसल्स। इज इट क्लियर? मैम सिंसिटियम हम सिंसिटियोट्रोफोब्लास्ट को ही कहेंगे। सेंसिटिव का मतलब होता है नेटवर्क, ठीक है ना। जब लेक्यूना की फॉर्मेशन हुई और वो एक दूसरे से यूनाइट करेंगे तो फिर क्या बनेगा, एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बन गया है ना, एक सीव लाइक स्ट्रक्चर बन गया जिसमें दरमियान में पिलर्स खड़े हैं, एंड दीस पिलर्स दे आर फॉर्म्ड बाय द सिंसिटियोट्रोफोब्लास्ट। ऐसे ही है, अब समझ में आ रही है बात? यस मैम, थैंक्स मैम। ठीक है, एंड दीज पिलर्स, पिलर लाइक सिंसिटियोट्रोफोब्लास्टिक कंपोनेंट जो कि ये नजर आ रहा है आपको एक यहाँ पे बना हुआ, इट इज नोन एज प्राइमरी विलस। ठीक है, व्हाट इज प्राइमरी विलस देन? इट इज कंपोज्ड ऑफ ओनली सिंसिटियोट्रोफोब्लास्ट, ठीक है ना, एंड द लेक्यूना दे आर अरेंज्ड अराउंड इट एंड दे आर एक्सटेंडिंग फ्रॉम द कोरियन टुवर्ड्स द मैटरनल बेसल प्लेट, ठीक है ना, कोरियोनिक प्लेट से बेसल प्लेट तक एक्सटेंड कर रहे हैं सिर्फ पिलर लाइक स्ट्रक्चर्स। At the same time, cytotrophoblastic cells columns they start growing inside these primary villi. ये आपको नजर आ रहे हैं सेल्स मल्टीप्लाई होते हुए। Cytotrophoblast continuously it is dividing, ठीक है ना, and it is adding up to the सिंसिटियोट्रोफोब्लास्ट, and after that एक जब यहाँ पे एक लिमिट आ गई ना, अब इससे ज्यादा सिंसिटियोट्रोफोब्लास्ट आगे नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती, देखते हैं क्यों नहीं जा सकती, ठीक है ना, इसकी भी हम बात करेंगे। तो ये आपके पास जो है cytotrophoblast it starts growing inside this sincitiotrophoblast. Is it clear? Yes मैम। ये जो ग्रीन पोर्शन था मैम, प्रोटोडिंग पोर्शन, उसे हमने प्राइमरी विलस कहा है। हाँ बिल्कुल। ओके मैम। फॉर्मेशन ऑफ द कोरियोनिक प्लेट। अब हम बात कर रहे हैं कोरियोनिक प्लेट कैसे बनी थी, ठीक है ना, ये वाली बात हमने पहले बार बार कोरियोनिक प्लेट का नाम लिया, उसकी लेयर्स का नाम लिया, बनी कैसे थी। इट इज फॉर्म्ड बाय द हाइपोब्लास्ट जो थी उसने एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक जो मीसेनकाइम है उसको एड अप किया था, उसके सेल्स मल्टीप्लाई हुए थे तो हमारे पास एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीसेनकाइम बनी थी, एंड दैट मीसेनकाइम इट डिवाइड्स इनटू 2 लेयर्स। उसके दरमियान में एम्प्टी स्पेसेस बनी थी, दे यूनाइट या लेक्यूना बने थे, एंड दे यूनाइट टू फॉर्म ए कैविटी इन बिटवीन दी लेयर्स सेपरेटिंग दी मीसेनकाइम इनटू 2 लेयर्स, ठीक है ना। याद आ गया पिछला, ये पिछली बात बोल रही हूँ, पहले लेक्चर में बता चुकी हूँ ये चीजें कि वो 2 लेयर्स जो थी उनमें से जो कि एम्ब्रियो को सराउंड कर रही थी सारी की सारी, उसको हमने कहा था सोमैटोप्लूरिक है, और दूसरी स्प्लैंक्नोप्लूरिक है, ठीक है ना। स्प्लैंक्नोप्लूरिक लेयर ने क्या किया था, स्प्लैंक्नोप्लूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक कौन सी वाली थी, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक, इसलिए हमने वर्ड एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक यहीं पे ऐड किया है मीसेनकाइम, ताकि आपको याद रहे कि ये आई कहाँ से थी, ये है क्या चीज, ठीक है ना। इट कम्स फ्रॉम द हाइपोब्लास्ट सेल्स एंड दिस एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म व्हिच इज फॉर्म्ड इन बिटवीन द साइटोट्रोफोब्लास्ट एंड जो है एम्ब्रियो, ठीक है ना, उसके योग सैक और उसकी एमनियोटिक कैविटी के दरमियान में जो सेल्स एड अप हुए थे, दे फॉर्म एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, एंड दिस मेसोडर्म विल गिव राइज टू 2 लेयर्स. They are known as somatopluric and the splanchnopleuric, and the splanchnopleuric layer, ठीक है, lies inside of the cytotrophoblast, ठीक है ना, उसकी इंटरनल लाइनिंग बना रही थी जो हमें ये ऊपर नजर आ रही है यहाँ पे, ये पिंक वाली, ठीक है ना। ये याद रखो, ये वाली जो थी आपके पास, दिस इज एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसेनकाइम और मेसोडर्म थी, ठीक है ना, जो कि हमने जिसका नाम दिया था स्प्लैंक्नोप्लूरिक है, क्योंकि कैविटी ये है और इसका सोमैटोप्लूरिक कंपोनेंट ये है। इज इट क्लियर? और सिर्फ एक जगह पे वो कनेक्टेड रह गई थी जिसको हमने कहा था ये कनेक्टिंग स्टॉक का कंपोनेंट है। अब याद आ रहा है?
यस मैम। मैंने पिछला लेक्चर सारा दोबारा बोला है आप लोगों के लिए। दिस प्लैंक्टोफ्लोरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसेंकाइम लाइंस इनसाइड ऑफ द साइटोट्रोफोब्लास्ट लेयर फॉर्मिंग द कोरियोनिक प्लेट। तीन चीजें मिलके क्या बना रही हैं? कोरियोनिक प्लेट। ठीक है, दैट इज द टू लेयर्स ऑफ ट्रोफोब्लास्ट which includes syncytiotrophoblasts, cytotrophoblast and the extraembryonic splanchnopluric mesenchyme. सेकेंडरी विलाई। अब सेकेंडरी विलाई का नाम कहाँ से आया है? दिस extraembryonic mesoderm, this invades the cells of the cytotrophoblast, ठीक है ना, फॉर्मिंग दी सेकेंडरी विलाई। इसके तो से आपके पास वो बन गए थे कंपोनेंट्स, ठीक है ना, ये पिलर ग्रो किया था, उसके साथ साथ ये एक्स्ट्राएम्ब्रियोनिक मेसेंकाइम भी ग्रो करना शुरू हुई। जब ये ग्रो करना शुरू हुई तो उसमें इसकी भी ब्रांचिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है ना, एंड दिस इज नोन एज सेकेंडरी विलस। और जो सेंटर में रह गई थी चीज उसको हमने कहा ये स्टेम विलस है और टर्मिनल विलस, ठीक है, सॉरी टर्मिनल विलाई वो होंगे जो अब यहाँ से प्रोट्रूड करेंगे। अब उसमें कहाँ पे नजर आ रहे हैं? ठहरो, कहीं पे नजर आएंगे। ये जो प्रोट्रूड करते हुए नजर आ रहे हैं दीज आर सेकेंडरी विलाई। जो यहाँ से निकले थे उनकी फर्दर ब्रांचिंग होगी तो उसको, और ये भी आपके पास ऊपर पूरा एक कंप्लीट शेल बन जाएगा, दैट इज इसको हम कहेंगे ये टर्शरी विलस है। इज इट क्लियर? अब ये ध्यान में रखना, मैं वापस जा रही हूँ। सो द extraembryonic mesoderm invade the cell columns of the cytotrophoblast forming the secondary villi. The continuous growth of the trophoblast starts branching into intermediate and terminal villi from the stem villi into intervillous spaces. बात समझ में आ गई? ये वाला पहले एक था, उसके अंदर आपके पास सेकेंडरी विलस बने जिसमें साइटोट्रोफोब्लास्ट ने ग्रो करना शुरू किया, उसके साथ साथ ये एक्स्ट्राएम्ब्रियोनिक मेसोडर्म जो थी वो भी ग्रो करना शुरू हुई। ये सारी चीजें यहाँ तक ऊपर तक जाएंगी, ठीक है ना। इसको हम कहेंगे ये सेकेंडरी विलस की फॉर्मेशन हो गई, और इसको हम दूसरा नाम ये देंगे कि यही जो है स्टेम विलस है। बिकॉज स्टेम विलस किस वक्त कहेंगे? जब इसमें से ब्रांचिंग निकलना शुरू होगी, यहाँ से एक ब्रांच निकल के इसके अंदर फैल जाएगी ब्लड के अंदर, ताकि वो बेथ करे, उसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाए। जिस तरह एपिथेलियल सेल्स के ऊपर माइक्रोविलाई होते हैं, इस तरह इसमें ब्रांचिंग होगी। कहीं और भी ब्रांचिंग का वर्ड पढ़ा है? एपिथेलियम ब्रांच कर रही है टू इंक्रीज द सरफेस एरिया। नहीं पढ़ा तो बेटा याद रख लेना, पढ़ोगे जब गॉल ब्लैडर पढ़ोगे, जब रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ोगे, ठीक है ना। तो किसी भी चीज का सरफेस एरिया इंक्रीज करने की दो तीन वो होती हैं कंपोनेंट्स के, ठीक है ना। या तो हम उसकी ब्रांचिंग कर दें ओरिजिनल एपिथेलियम की बगैर सेल्स की मॉडिफिकेशन के, तो आपके पास सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया। फिर उसके ऊपर आप माइक्रोविलाई ऐड कर देते हो तो फर्दर इंक्रीज कर देते हो उसका सरफेस एरिया। इसी तरह आपके जो इंटेस्टाइन का सरफेस एरिया वो इतना इंक्रीज इसी तरह होता है कि उसमें विलाई एडेड है, ठीक है ना, विलाई एक्सटेंशन है उसकी म्यूकोजा की, तो वो आपका 6 मीटर तक चला जाता है। इसी तरह हमने जब प्लेसेंटा का वो इतनी छोटे सा डिस्क शेप स्ट्रक्चर है, सरफेस एरिया इंक्रीज करना है तो कैसे करेंगे हम? सिंसिटियोट्रोफोब्लास्ट के जो कॉलम्स बन रहे थे, जो सेकेंडरी विलाई थे, उसमें से ऑफ शूट्स निकालेंगे, ठीक है ना। दीज ऑफ शूट्स दे स्टार्ट एज ब्रांचिंग ऑफ ए ट्री। हियर यू कैन सी, ठीक है ना, यहाँ पे इसकी ब्रांचिंग स्टार्ट होगी। एंड दिस एक्स्ट्राएम्ब्रियोनिक मेसेंकाइम व्हिच स्टार्ट्स डेवलपिंग ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल कहाँ बनी थी? रिमेंबर जब हमने बात की थी कि योग सैक की एक्स्ट्राएम्ब्रियोनिक मेसेंकाइम में बनी थी, उसके बाद इस वाली स्प्लैंक्टोफ्लोरिक एक्स्ट्राएम्ब्रियोनिक मेसेंकाइम में बनी थी। सिमिलरली मेसोडर्म में जो कि इंट्राएम्ब्रियोनिक थी वहां बननी शुरू हुई थी, एंड दे ऑल आर कनेक्टेड टू विद वन एंड अनदर forming a complete channel that is ultimately connected to the heart, starting the circulation. जब वो हार्ट बीट इसीलिए जल्दी करना शुरू करता है कि जब वो बीट करेगा तो इन ब्लड वेसल्स के अंदर जो ब्लड सेल्स बन रहे थे which are initially formed by the endothelial cells of this blood vessels, they start moving, ठीक है ना। एक तरफ से पंप है ना हार्ट बेसिकली, जब आप एक तरफ से पंप चलाना शुरू करते हो तो क्या होता है, वो जो चीज सामने है वो उसमें सर्कुलेशन आ जाती है, तो यहाँ पे सर्कुलेशन डेवलप होगी। एंड दिस इज द यूट्रोप्लेसेंटल सर्कुलेशन, कि यहाँ पे भी ब्लड है जो कि मैटरनल है, इस जगह पे ब्लड आ गया जो कि फीटल है, यहाँ से यहाँ तक अभी दरमियान में खासा थिक एरिया है, ठीक है ना। इसलिए अभी बहुत ज्यादा एक्सचेंज नहीं होगी, बहुत कम चीजों की एक्सचेंज हो रही है, ऑक्सीजन